Subscribe my YouTube channel. Please like and बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, कल ना हमने थोड़ा सा जिक्र किया था अबाउट स्केलर एंड वेक्टर। ठीक है, हमने देखा था स्केलर वो होता है जिसमें दो वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट होता है ना, वो एक स्केलर क्वांटिटी आती है। और वेक्टर वो होता है जिसमें दो जो वेक्टर्स होते हैं उनके जो प्रोडक्ट होता है ना, वो वेक्टर क्वांटिटी आती है। स्केलर में हमने देखा था कि हमारे पास जो वेक्टर्स होते थे ना, उनका प्रोडक्ट हम कुछ इस तरह लेते थे। वो आ जाते थे ए बी cos थीटा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास इसमें आते थे ए क्रॉस बी, या आता था ए बी साइन थीटा विद यूनिट वेक्टर। ठीक है, यानी यूनिट वेक्टर हम इसके साथ ले आते थे। यानी आप लोगों ने ये याद रखना है कि स्केलर के लिए हम डॉट का इस्तेमाल करते हैं, वेक्टर के लिए हम क्रॉस का इस्तेमाल करते हैं। इनकी जो शॉर्टकट डिटेल थी वो तो कल जिक्र कर ली थी। आज हम जिक्र करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो आपने सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखनी है ना, वो है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, सबसे पहली जो आप लोगों ने डील करनी है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आप लोगों ने ये याद रखना है कि हमारे पास ये होता है कि ए डॉट बी बराबर आता है बी डॉट ए के। अगर ए डॉट बी डॉट ए के बराबर आ जाता है तो जो स्केलर प्रोडक्ट होता है ना वेक्टर्स का, वो कम्यूटेटिव होता है, वरना नहीं होता। आपने क्या करना है, आप लोगों ने ए डॉट बी मालूम करना है। आपने कंसिडर करना है आप लोगों के पास दो वेक्टर हैं ए एंड बी, उनका जब आप लोग डॉट प्रोडक्ट लेते हो आ जाता है ए बी cos थीटा। इसी तरह आप लोग लेते हो बी डॉट ए, जब इनका लेते हो आप लोगों के पास आ जाता है बी ए cos थीटा। तो जो आप लोगों के पास ये दोनों प्रोडक्ट आए ना, यानी ए बी cos थीटा और बी ए cos थीटा, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो जब ये दोनों आपस में बराबर होते हैं तो हम इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो आप लोगों ने याद रखना है जो स्केलर प्रोडक्ट है ना वेक्टर्स का, ठीक है, इज कम्यूटेटिव। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोगों ने याद रखना है वेक्टर। वेक्टर भी अब हमने चेक करना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है या नहीं करती। तो आपने सबसे पहले मालूम करना है ए क्रॉस बी। जब आप लोग ए क्रॉस बी मालूम करोगे तो हमारे पास आ जाएगा ए बी साइन थीटा विद यूनिट वेक्टर। ठीक है, इसी तरह आप लोगों ने मालूम करना है बी क्रॉस ए। ठीक है, वो आ जाएगा ए बी बी ए, ठीक है, साइन थीटा विद यूनिट वेक्टर। अब इधर आप लोगों को ये नजर आ रहा है कि हमारे पास हर एक में यूनिट वेक्टर आ रहा है। तो यूनिट वेक्टर हमारे पास रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को। ये हमारे पास रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को। तो अगर ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है तो अगर एक चीज हम लेते हैं ए और बी, फिर दूसरी दफा हम लेते हैं बी और ए, तो ये दोनों एक दूसरे का क्या हो जाते हैं? अपोजिट। तो आपने कहना है ए क्रॉस बी हमारे पास इक्वल नहीं होता बी क्रॉस ए की, ये दोनों बराबर नहीं आते। बल्कि हमारे पास जो ए क्रॉस बी होता है ना, वो बराबर आता है माइनस बी क्रॉस ए के। माइनस रिप्रेजेंट करता है अपोजिट डायरेक्शन को। तो आप लोगों ने याद रखना है जब माइनस साइन आ जाए फिर रिवर्स डायरेक्शन है, तो जो वेक्टर है प्रोडक्ट है वो हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे नहीं करता, इसलिए आप लोगों ने कहना है ये वायलेट करता है, वायलेट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यानी जो हमारे पास आप लोगों की सिंपल सी बात ये याद रखनी है, जो क्रॉस प्रोडक्ट है ए और बी का, वो हमारे पास बेटा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे नहीं करता, यानी ए क्रॉस बी बराबर नहीं होता बी क्रॉस ए के। ये आप लोगों ने अच्छे से करना है। अच्छा, उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी आपने डील करनी है परपेंडिकुलर। ठीक है, आपने कहना है टू वेक्टर्स, यानी आप लोगों के पास दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। यानी जब दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं ना, तो हमारे पास जो उनके दरमियान एंगल बनता है वो 90 का होता है। पहली बात आप लोगों ने याद रखनी है, दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होते हैं? फॉर एग्जांपल अगर ए इस पोर्शन पे हो एक्स पे हो और जो बी है वो वाई पे हो, तो दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, इनके दरमियान एंगल 90 का बनता है। तो आप लोग याद रखना है ए और बी जब परपेंडिकुलर होते हैं उनके दरमियान 90 का एंगल बनता है। तो आप लोगों ने इसके लिए डील कर लेना है वेक्टर को भी और स्केलर को भी। आपको पता है स्केलर के लिए आपने एक फार्मूला लिखा हुआ है ए डॉट बी बराबर है ए बी cos थीटा के। जो थीटा आप लोगों के पास बना है वो कितना बना है? 90। आपने इधर पुट कर देना है ए बी cos 90। ठीक होगा, आपने जो एंगल बनेगा वो एंगल को इधर पुट कर देना है। अब आपको नजर आ रहा है कि cos 90 है, cos 90 हमारे पास जीरो होता है। cos 90 जब हमारे पास जीरो होगा तो ए बी का आगे भी हमारे पास क्या आ जाएगा? जीरो। जब इसको जीरो से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास जवाब क्या आ जाएगा? जीरो। यानी जो आप लोगों के पास ए डॉट बी है वो हमारे पास होता है जीरो। कब जीरो जवाब देता है? जब हमारे पास दो वेक्टर जो होते हैं वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं।
अच्छा सारी सारी स्टेटमेंट आपने इसमें लिखनी है। एंगल कितने का आ जाएगा 90 डिग्री का। आपको पता है क्रॉस में हमारे पास होता है ए क्रॉस बी, वो आ जाएगा ए बी साइन थीटा विद यूनिट वेक्टर। ठीक हो गया। आप लोग क्या करोगे ए बी साइन 90 पुट करोगे। ठीक है, आपने याद रखना जो साइन 90 होता है ना वो 1 होता है, तो आपके पास आ जाएगा ए बी, ठीक है, एन यूनिट वेक्टर, तो आपका ये जवाब आ जाएगा। ठीक है, जो आई जे के वाला सिस्टम है ना वो मैं आप लोगों को बाद में समझा दूंगा आई जे का क्या सिस्टम होता है। फॉर एग्जाम्पल ये समझो ये एक्स है, ये क्या है वाई। जो एक्स है ना उसके लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है वो आई होता है, जो वाई है उसके लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है वो जे होता है। ठीक हो गया, एक्स के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर है वो आई होता है, जो वाई के लॉन्ग है वो जे होता है। तो यानी जब हमने किस चीज से मल्टीप्लाई किया है ए को बी से, जब आप ए को बी से करते हैं यानी ए डॉट बी करते जो आप कहते हैं जीरो, इसका ये मतलब हुआ अगर आप आई डॉट जे भी करें उसका जवाब भी क्या आएगा जीरो आएगा। ठीक है, इसी तरह आप लोगों ने याद रखना है यानी आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई हमारे पास इक्वल होता है जीरो के, यानी ये सारा हमारा जो आंसर है वो हमारे पास जीरो के इक्वल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास है ये दोनों वेक्टर से परपेंडिकुलर है और स्केलर परपेंडिकुलर में जीरो का जवाब देता है। इसी तरह अब हमारे पास आया परपेंडिकुलर वेक्टर, इसमें आप लोगों ने ये फाइंड कर लिया यानी इसमें ये वैल्यू देता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये एक्स है, ये वाई है, ये ए है, ये बी है, तो ये जब हम एक्स के लॉन्ग आई होता है, वाई के लॉन्ग जे होता है, जब इनका क्रॉस करेंगे तो ये हमारे पास जीरो आंसर नहीं देंगे, ये जीरो के इक्वल नहीं होंगे। किसके फिर इक्वल होंगे? आपने ये चीज याद रखनी है, आई जे के और फिर आई। अब ये चीज आपको बता क्या रही है? ये बता ये रही है अगर आप लोग आई क्रॉस जे करोगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा के। ठीक है, अब ये बता रहा है कि अगर आप जे क्रॉस के करेंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा आई। ये बता रहा है अगर आप के क्रॉस आई करेंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा जे। दोबारा सुन लो, यानी आपको ये पता हो आई क्रॉस जे बराबर होता है के और जे क्रॉस के बराबर होता है आई के। ठीक है, इसी तरह आप लोगों के पास के क्रॉस आई किसके बराबर होता है जे के। ये आप लोगों ने सारे यूनिट वेक्टर याद रख लेंगे। ठीक है, ये आप लोगों को क्लियर हो गया। लेकिन अब देखो अब हम किस तरफ जा रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो हमारे पास जो जवाब आ ये हम जा रहे हैं बेटा क्लॉकवाइज। जब हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन अगर हम एंटी क्लॉकवाइज आएंगे यानी अपोजिट आएंगे, किस तरह? ये देखो ये जे क्रॉस आई है, अगर आप इसको कर दो आई क्रॉस जे, आप इसको कर दो जे क्रॉस आई तो माइनस के, आप कर दो के क्रॉस जे तो माइनस आई, अगर आप कर दो इसको आई क्रॉस के तो आप लोग पास माइनस जी। यानी जब आप लोग इनकी डायरेक्शन रिवर्स कर दोगे तो आपके पास इधर कौन सा साइन आ जाएगा? माइनस का साइन आ जाएगा। ये हमारे पास था परपेंडिकुलर वाले वेक्टर्स का। ठीक है, अच्छा अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हो, वो दोनों वेक्टर्स हमारे पास पैरेलल हो, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के पास एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर आप लोगों के पास बी है। एक वेक्टर ये हो गया ए और दूसरा वेक्टर आप लोगों के पास हो गया बी। ये दोनों वेक्टर जब पैरेलल हो तो उस टाइम आप लोगों ने याद रखना है जो एंगल बनता है ना वो नॉट जीरो का बनता है। जब दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हो तो उस टाइम जो एंगल बनता है वो जीरो का बनता है। सेम वही फार्मूला ए डॉट बी बराबर आ जाएगा ए बी cos थीटा के। ठीक है, आप लोगों ने पूरी कर देना है ए बी cos जीरो, तो आपने याद रखना है जो cos जीरो होता है वो बराबर होता है 1 के, तो हमारा जवाब क्या आ जाएगा ए बी, यानी ए डॉट बी आप लोगों का बराबर आ जाएगा ए बी के। ठीक हो गया। अब उसके बाद हमारे पास है पैरेलल आता है इधर, आपने कहना है ए थीटा बनता है जीरो का, यानी यही चीज आप लोगों ने इधर लिख देनी करनी है। ए क्रॉस बी, आपको पता है ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर, ये आ जाएगा ए बी साइन थीटा की वैल्यू क्या है? जीरो, आपने इधर जीरो पुट कर देना है, तो साइन जीरो जीरो होता है, तो आपने कहना है साइन जीरो जो होता है हमारे पास जीरो होता है, इसलिए सारा का सारा हमारे पास क्या देता है जीरो। लेकिन साथ में आपने लगाना है नल वेक्टर, यूनिट वेक्टर साथ एन लगाना है, जब इसको इसी से बढ़ जाएगा आपके पास जवाब आ जाएगा नल वेक्टर। तो आपने याद रखना है कि आपने जीरो नहीं लिखना, आप लोगों ने नल वेक्टर लिखते हैं। अच्छा अब ये चीज आपको बता क्या रही है? बता ये रही है, ये देखो ये एक्स है तो ये भी क्या है एक्स, यानी अगर ये आई है तो ये भी क्या है आई, तो आपको ये समझ आ रही है आई डॉट आई किसके बराबर आया? 1 की। ठीक है, जे डॉट जे किसके बराबर आया? 1 की। के डॉट के किसके बराबर आया? 1 की। ये आप लोगों ने याद रखना है, यानी स्केलर में जब एक्स को आई से करेंगे, जे को जे से, के को के से डॉट प्रोडक्ट लेंगे वो इक्वल आएगा 1 के। इसी तरह आप इधर आ जाओ, इधर जवाब क्या है? जीरो। इसका मतलब क्या आया? इसका मतलब ये आया कि आई क्रॉस आई जीरो, जे क्रॉस जे जीरो, के क्रॉस के हमारे पास क्या होता है? जीरो। ये हमारे पास देता है पैरेलल। ठीक है, यानी पैरेलल के केस में जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है वो जीरो आंसर देता है। ठीक है, और स्केलर जो होता है वो मैक्सिमम आंसर देता है।
जब उसके बाद वो कहता है कि एंटी पैरेलल। आप लोगों ने याद रखना है, अगर हमारे पास दो वेक्टर एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो, फॉर एग्जांपल आपने कहना है टू वेक्टर ए एंड बी, दे आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। किस तरह एंटी पैरेलल होंगे? एंटी पैरेलल इस तरह होंगे, अगर ए इस तरफ है ना तो जो दूसरा वेक्टर हो वो इस तरफ हो, ठीक हो गया? इस टाइम ये एंटी पैरेलल होंगे। जब दो वेक्टर एंटी पैरेलल होते हैं ना, उन दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल बनता है वो 180 का बनता है, ठीक हो गया? आपने याद रखना है, दो वेक्टर जब एंटी पैरेलल होते हैं उनके दरमियान 180 का एंगल बनता है। अब आप लोगों के पास क्या आ जाएगा? आप लोगों के पास आ जाएगा ए डॉट बी बराबर है ए बी cos थीटा के, तो ये आ जाएगा ए बी cos की जगह आपने 180 पुट कर देना, cos की जगह 180 पुट करोगे आपने याद रखना जो cos 180 है ना वो बराबर होता है -1 की, तो आपने पुट कर देना है ए बी -1, ये हमारे पास आ जाएगा -3 की, ठीक हो गया? उसके बाद सेम टू सेम कंडीशन इसमें बनती है, यही डायग्राम बना लिया आप लोगों ने। आपके पास आ जाएगा ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी किसमें होता है? ए बी साइन थीटा, ये यूनिट वेक्टर, ठीक है? जो ए बी है वो तो ऐसे रहेगा, और पास जो साइन है थीटा की वैल्यू क्या है? 180, आपने 180 पुट कर देना, इधर आ जाएगा एन यूनिट वेक्टर। आपने याद रखना जो साइन 180 है ना वो भी हमारे पास 0 होता है, जब इधर आप लोग 0 पुट कर दोगे तो सारा 0 हो जाएगा, ये फिर हमारे पास कौन सा आंसर देगा? नल वेक्टर। तो आपने याद रखना है जब हम वेक्टर प्रोडक्ट का दो वेक्टर्स लेते हैं वो दोनों एंटी पैरेलल हो, उस टाइम भी जो वेक्टर प्रोडक्ट का आंसर होता है वो 0 होता है, लेकिन इनका जो आंसर होता है वो अपोजिट होता है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद आप लोगों के पास आता है नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेल्फ प्रोडक्ट। सेल्फ प्रोडक्ट का मतलब होता है यानी सेल्फ माय सेल्फ, जिस तरह मैं खुद के बारे में इंट्रोड्यूस करूंगा, इसी तरह अगर आप लोगों के पास वेक्टर ए है ना, उसके बाद भी आप लोगों ने जो वेक्टर लेना है वो ए ही है। जब आप लोग ए को ए से कंपेयर करोगे तो इनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, इसलिए उनके दरमियान जो एंगल बनता है ना वो 0 का बनता है। जब 0 का एंगल बनता है, हमने पढ़ा है कि ए डॉट बी वो बराबर होता है cos थीटा के, ठीक है? वो आ जाएगा ए बी cos 0, हमने पढ़ा था cos 0 हमारे पास होता है 1, ठीक है? आप लोग इधर पुट कर दोगे हमारे पास 1, ये जवाब आ जाएगा ए बी, ठीक हो गया? और जो हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट है वो आता है ए क्रॉस बी, ठीक है? वो आ जाएगा ए बी साइन थीटा, फिर यूनिट वेक्टर ए बी साइन 0 एन यूनिट वेक्टर। इस तरह से कैलकुलेटर में भी आप लोग ले सकते हो साइन 0, ये सारा 0 हो जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा नल वेक्टर, ठीक हो गया? ये हमारे पास आ गया नल वेक्टर ए क्रॉस बी का, ठीक हो गया? ये आप लोगों ने कर लेना है। अच्छा, अब लास्ट वाली प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, दोनों वेक्टर्स की। पहले हम ये स्केलर के लिए सबसे पहले हम स्केलर को डील कर लेते हैं, ठीक है? स्केलर के बाद फिर इंशाल्लाह हम वेक्टर को डील करेंगे। तो आप लोगों ने क्या करना होता है? आप लोगों ने इनको मल्टीप्लाई करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है। डॉट प्रोडक्ट इस तरह करना है, सबसे पहले ए एक्स को ए एक्स से तरफ दे दे, ए एक्स को बी एक्स से तरफ दे देनी है, आ जाएगा ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई, ठीक हो गया? इसी तरह हम लोग ए एक्स को तरफ दोगे बी वाई से, आपके पास आ जाएगा ए एक्स बी वाई आई डॉट जे, ठीक है? आपके पास ए एक्स को आप बी जी से दे दोगे ए एक्स बी जी, ठीक है? आप लोगों के पास आ जाएगा आई डॉट के, ठीक है? इसी तरह हम लोगों ने ऑनवर्ड मल्टीप्लाई करना है, यानी ए वाई, ठीक है, बी वाई जे डॉट ए वाई बी एक्स जे डॉट आई, ठीक है? उसके बाद प्लस ए वाई बी वाई, ठीक है, जे डॉट जी प्लस ए वाई, ठीक है, बी जी जे डॉट के, ठीक हो गया? इसी तरह हम लोगों ने लास्ट वाले उधर दे देनी है ए जी बी एक्स के डॉट आई, ठीक हो गया? प्लस ए जी बी वाई हमारा आ जाएगा के डॉट जे, ठीक हो गया? उसके बाद प्लस ए जी बी जी आप लोग के पास आ जाएगा के डॉट के, ठीक हो गया? हमने एक कंडीशन पढ़ी है कि आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के 1 के बराबर होते हैं, आई डॉट जे डॉट के और के डॉट आई इक्वल टू 0 होते हैं, यानी ये वाली टर्म किसके बराबर आ जाएगी? 1 के, ठीक है? ये वाले टर्म में किसके बराबर आ जाएगी? 1 के। ये वाले टर्म में किसके बराबर आ जाएगी? 1 के। बाकी जितनी भी टर्म्स हैं वो सारी की सारी हमारे पास 0 हो जाएंगी, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा ए एक्स बी एक्स 1 प्लस 0 प्लस 0, आपके पास फिर प्लस 0 प्लस ए वाई बी वाई, ठीक है, 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस आपके पास आ जाएगा ए जी बी जी और 1 आ जाएगा। तो आपके पास जो ओवरऑल आंसर बनता है वो बनता है ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जी बी जी,
ये किसका आया आप लोगों के पास? आप लोगों के पास आता है ए डॉट बी का। किस चीज़ का? जब हम उसके रेक्टेंगुलर प्रोडक्ट का प्रोडक्ट लेते हैं तो ये आप लोगों के पास स्केलर में आता रहता है। तो वेक्टर इंशाल्लाह हम करते हैं। अच्छा, उसके बाद हम करते हैं वेक्टर के प्रोडक्ट के बारे में। ठीक हो गया? वेक्टर प्रोडक्ट में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर हमने ए के ले लिए और बी के कंपोनेंट ले लिए। अब मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोगों ने इस तरह करना है, यानी आप लोगों के पास आ जाएगा ए एक्स बी एक्स आई क्रॉस आई। ठीक हो गया? फिर आ जाएगा ए एक्स डी वाई आई क्रॉस जी। ठीक है? ए एक्स डी जी आई क्रॉस पी प्लस ए वाई, ठीक है, डी एक्स जे क्रॉस आई प्लस ए वाई डी वाई जे क्रॉस जी प्लस ए वाई बी जी जे क्रॉस पी। ठीक हो गया? उसके बाद आप लोगों का रहेगा लास्ट वाला, आपने कहना है प्लस ए जी, ठीक है, डी एक्स के क्रॉस आई। ठीक हो गया? ए जी डी वाई, ठीक है, आपके पास आ जाएगा के क्रॉस जे। ठीक है? ए जी बी जी आपके पास आ जाएगा के क्रॉस के। अब वही कंडीशन आपने पढ़ा हुआ है, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के इक्वल टू 0। ठीक हो गया? उसके बाद आपने एक नोटेशन कवर की हुई है ये वाली, यानी आपको पता है आई क्रॉस जे बराबर होता है के। ठीक है? उसके बाद जे क्रॉस के बराबर होता है आई के क्रॉस आई बराबर होता है आप लोगों के पास जे के। ठीक है? उसी के साथ आपको पता है अगर रिवर्स करोगे आई क्रॉस के आप लोगों के पास बराबर होता है माइनस जे के। ठीक है? के क्रॉस आप लोगों के पास जे बराबर होता है माइनस आई के। ठीक है? और जे क्रॉस आई आप लोगों के पास बराबर होता है माइनस के। इसी चीज को उल्ट कर दो आप लोग। अब वैल्यू पुट कर दो। पहले की जगह क्या आ जाएगा 0, तो ये सारा हमारे पास 0 हो जाएगा। दूसरी जगह आ जाएगा ए एक्स डी वाई आई क्रॉस जे बराबर होता है के। ठीक है? प्लस ए एक्स डी जी आई क्रॉस के हमारे पास बराबर होता है माइनस जे के। इधर पुट कर देना माइनस जे। ठीक हो गया? उसके बाद है प्लस हमारे पास है ए वाई, ठीक है, बी एक्स, तो जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई है वो बराबर होता है माइनस के। ठीक हो गया? उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट, हमने ये किया है। उसके बाद हमारे पास आता है ये हमारे पास 0 हो जाता है, क्योंकि ए वाई बी वाई हमारे पास 0 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है ए वाई, ठीक है, बी जी आई जे क्रॉस की है, जो जे क्रॉस की है ना, जे क्रॉस की हमारे पास होता है आई की। उसके बाद प्लस ए जी बी एक्स के क्रॉस आई है, जो के क्रॉस आई है ना वो हमारे बराबर होता है जी की। ठीक हो गया? प्लस ए जी डी वाई के क्रॉस जे है, जो के क्रॉस जे है ना वो हमारे बराबर होता है माइनस आई की। आपने बोल कर देना माइनस आई। लास्ट वाला सेम है, वो हमारे पास 0 हो जाएगा। अब आप लोगों के पास है 2 टर्म्स वो आई हैं, जे की हैं, 2 के की हैं, 2 आई की हैं। सबसे पहले आई वाली लिख लो, एक और ये वाली आई वाली, तो आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस इधर माइनस आ जाएगा, यानी ए वाई बी जी प्लस माइनस माइनस ए जी बी वाई, और जो आई होगा वो बाहर कम आ जाएगा प्लस। उसके बाद अब आप लोगों ने करना है जे वाला, ये जे वाले ले लो, ये प्लस माइनस का जाएगा माइनस, तो आपने करना है ए जी बी एक्स, ठीक है, माइनस ए एक्स बी जी, साथ में क्या आ जाएगा जी। ठीक है? इस तरह प्लस। अब आप लोगों ने करना है के वाला क्या आ जाएगा ए एक्स बी वाई, और कौन सा माइनस ये वाला प्लस माइनस माइनस ए वाई बी एक्स आप लोगों के पास आ जाएगा के। ठीक है? ये आप लोगों के पास आ गई सारी कंडीशन। किया क्या है? किया ये है कि जहाँ पे क्रॉस सेम था वहाँ पे 0 पुट कर दिया, जहाँ पे डिफरेंस था ये वाली वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद हमारे पास 2 वैल्यू सेम बन थी, एक प्लस वाली एक माइनस वाली, एक प्लस वाली एक माइनस वाली, एक प्लस वाली एक माइनस वाली। आपने क्या किया, सबसे पहले आई आता है आई वाले ले लिए, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू उठा ली, जो प्लस वाली है उसे पहले लिखा, जो माइनस वाली उसे बाद में लिखा, आई कॉमन ले लिया। इसी तरह जो प्लस वाली है उसको पहले लिखा, जो माइनस वाली है उसको बाद में जे कॉमन ले लिया, जो प्लस वाली है उसको पहले, जो माइनस वाली है उसको बाद में, और हमने के कॉमन ले लिया। ये आप लोगों के पास आ जाता है। तो यही आप लोग फाइंड करना था।